जयपुर में करोड़ों की जमीन हड़पने की 47 साल पुरानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस साजिश में पिता की बनाई योजना को बेटों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए अंजाम दिया। मामला जयपुर जिले के बस्सी थाना क्षेत्र का है। आंधी गांव के भागीरथ मीणा और रामफूल मीणा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि कल्याण मीणा ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का सहारा लेकर अपने पूर्वज प्रभात उर्फ प्रभात्या की जमीन हड़प ली। प्रभात की कोई संतान नहीं थी। उनकी पैतृक जमीन उनके भाइयों बुद्धिया, ग्यारसा, रामनाथ और मोती के नाम होनी चाहिए थी। लेकिन कल्याण ने खुद को प्रभात का दत्तक पुत्र बताते हुए जमीन अपने नाम करवा ली। शिकायत के मुताबिक 1977 में हुए बंटवारे के दौरान सभी हिस्सेदारों ने लिखित समझौता किया था। इस समझौते में जमीन का बराबर बंटवारा तय हुआ था। हमारे परदादा की ज़मीन थी, तो उसके 4 बेटे हुए थे, मंगला, शेडू, जूता और बिरदी। उसमें जूता के एक लड़का नाओलाद पोत हो गया था, तो उसकी ज़मीन को बराबर भाइयों ने उसके रीति रिवाज के हिसाब से नुक्ता जो भी करना था जो सब कर दिया। उसके बाद उसी टाइम में कम से कम 80-90 साल पहले उस ज़मीन को बराबर भाइयों ने बांट लिया। आज भी पक्के मकान कम 20-25 मकान बनाए रखें और बराबर उसकी जो ज़मीन थी उसको बराबर बांट के खेती वेती कर रहे हैं। तो एक चालाक आदमी था कल्याण साई, उसके पिताजी का नाम रामनाथ था, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ी करवा के रामनाथ की जगह पैतृक अपने प्रभात का नाम अंकित करवा के और ये प्रभात की ज़मीन को अपने नामांतरण खुलवा लिया। नामांतरण खुलवाने के जब भाई बंधुओं ने वो मालूम पड़ा तो उन्हें ऑब्जेक्शन कर दिया। ऑब्जेक्शन करने के बाद में एक बंटवारा नामा लिखा के आया था इनके उस टाइम में 80-90-70-60 साल पहले 1977 में। बोले मैं गलती से नाम हो गई, मैं आपको वापस नाम करवा दूंगा। वो नाम ना करवा के वो मर भी गया, और उसके मरने के बाद में उसका बेटा है ना, जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है उचकास थाने के अंदर, उसने अपने सरपंच से पपिता मीणा से ये लिए एक मिथ्या सर्टिफिकेट तैयार करवा के कि मेरा पिताजी दिल्ली रहता था और दिल्ली मृत्यु हुई है। उसके आधार पर लगभग मृत्यु के 10 महीने बाद में दिल्ली नगर निगम से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा के, और उस आधार पर तहसीलदार राजेंद्र कुमार मीणा और पटवारी बलराम मीणा और गिरदावल ओम प्रकाश शर्मा के सबसे मिलीभगत करके और उन मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर नामांतरण तस्दी करवा लिया। ग्राम रायसर के लिए एक कैंप लगा था, वो कैंप के अंदर वो नामांतरण तस्दी करवा लिया। जब हमको मालूम पड़ा तो ऑब्जेक्शन किया, तो हमको भी संतुष्ट करने की कोशिश करी। फिर जबकि 2021 में जब कल्याण नहीं मरा था उससे पहले मेरे पिताजी और मेरे अंकल राम फूले एक रामगढ़ एसडीएम कोर्ट में मुकदमा अभी चल रहा है, अभी भी वो चल ही रहा है, अभी तो उसका कोई संशोधन नहीं हुआ। और उसके बाद में हमने मुकदमा को जब मालूम पड़ा कि भाई इतने षड्यंत्र डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा लिया, तो मैंने फिर बस्सी में। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? यहाँ अपने गांव में हुई थी, मेरे गांव के पास, मेरे डाणी के आपका कहने का मतलब ये है गलत तरीके से, मतलब गलत तरीके से यहाँ होती है और दिल्ली से सर्टिफिकेट जारी होता है। और फिर मैंने मुकदमा दर्ज करवाया अपने बस्सी थाने में 420, 471-72 और 467-68 और 120 बी में। तो जसवंत सिंह जो एसआई था हमको स्टार्टिंग थी ये बोला कि मैं आपको ये जेल जाएगा, ये गलत काम डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाया है, और डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने के फिर मैंने 6-7 महीने तक हमको भी ऑब्जेक्शन करने के बोले आपको कोई दिक्कत नहीं, ये जेल जाएगा, ये डूंगरसी तो और जेल में जाएगा, और ये आश्वासन देता रहा हमको भी। जब हमको मालूम पड़ा तो कानूता मैं डीजी साहब के पेश होके उस फाइल को मैंने तलब करवाया, तो मेरे को मालूम पड़ा कि इनका एफ लगा रहा था जसवंत एसआई। देखिए जसवंत एसआई हमारे से 20,000 रुपये नगद लिया और बोला कि मैं अनुसंधान करने के लिए दिल्ली चलना पड़ेगा नगर निगम में, तो मेरे से बोला गाड़ी की व्यवस्था करो। तो मैं 8,500 रुपये में प्राइवेट टैक्सी गाड़ी करके मैं दिल्ली गया, वहाँ से अनुसंधान भी करके लेके आया। फिर भी उस चीज़ को दरकिनार करते हुए उसने एफ लगा दिया, और एफ लगाने से पहले मैं डीजी साहब से कह के वो फाइल तलब करवा लिया। तलब कराने के बाद में वो अभी ये बस्सी थाने के इंचार्ज साहब यदुवंशी जांच कर रहे हैं, वो भी अभी तक कुछ वो नहीं कर रहे। अभी 6 दिन पहले मेरे पास फ़ोन भी आया था। अभी पुलिस की जांच में कुछ बताया गया आपको? कोई कुछ नहीं बताया। अभी 6 दिन पहले मैंने डीजी साहब के पास पैसे होने के बाद में जब मेरे पास में इनको सूचना मिली होगी इंचार्ज साहब को, मैं 5 बार तो एसी साहब के पास में जाया, जब इंचार्ज साहब का मेरे पास अभी 6 दिन पहले फ़ोन आया था शाम को 6 बजे, यार ओम प्रकाश जी और डीजी साहब आपकी फ़ाइल को तलब करवा लिए, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो मेरे को दीजिए। तो मैंने जो पंचायत समिति में जो जांच करवाया था, सांख्यिकी डिपार्टमेंट से मैंने जांच करवाया था, उनकी भी जांच अपने पक्ष में आई है कि कल्याण है ना, परिवार का पुत्र न होता हुआ रामनाथ का ही है। उसके जैव माता पिता के नाम भी रामनाथ और माता का नाम मंगली देवी रही है।
तो अब आप क्या मांग रख रहे हो हम तो प्रशासन मांग यही कर रहे हैं कि तो हमारी जो ये नामांतरण तस्दी करवाया, पूरी ज़मीन को नाम करवा लिया, पूरी हमारे तो रहने के लिए भी जगह नहीं है। इस सिलसिले में मैं अपने भजन लाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री जी है उसके पास भी जाके आया हूँ, उनको भी अवगत करा के आया हूँ, पर वो अभी तक आते मेरे को उनकी तरफ को आश्वासन नहीं मिला उस चीज़ का। प्रशासन से क्या चाहते हो आप? पर पुलिस प्रशासन से यही चाहता है कि सत्य का साथ दे और हमारे को जो ये गलत नामांतरण तस्दी करवाया उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए और कानून कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस में अगर पुलिस वाले ऐसे गलत काम करेंगे तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता का कुछ ही नहीं भला कर सकते हैं। अपने पिताजी का नाम लेकिन कल्याण ने समझौते को तोड़ते हुए दिल्ली नगर निगम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया। इस प्रमाण पत्र में अपने असली पिता रामनाथ की जगह प्रभात को पिता दिखाया गया। इस फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन का नामांतरण करवा लिया गया। कल्याण की मौत के बाद उनके बेटों ने फरवरी 2022 में इस साजिश को और आगे बढ़ाया। उन्होंने पंचायत से झूठे शपथ पत्र बनवाए और फर्जी तरीके से जमीन को अपने नाम करवा लिया। अब पीड़ितों की शिकायत पर बस्सी थाने में कल्याण के बेटों डूंगर सिंह, रमेश चंद, महेश मीणा, उनकी बहू मोता देवी और ग्राम पंचायत की सरपंच पपीता देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये साजिश न सिर्फ कानून बल्कि समाज की नैतिकता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस मामले ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और कानून के प्रति जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आगे क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जुड़े रहिए अन्य खबरों के लिए। हमारे दादाजी 4 भाई थे। एक ना औलाद फौत हो गया था बचपन में ही। उसकी ज़मीन 3 भाइयों ने बांट ली थी, मोती, रामनाथ और ग्यारसी लाल। बचपन में मतलब कितनी उम्र थी? वो 10-12 साल का। 10-12 साल की उम्र में क्या हो गया था? एक्सपायर हो गया था। एक्सपायर हो गया था। ज़मीन का मालिक प्रभात, उसकी ज़मीन को मोती, रामनाथ और ग्यारसी लाल बांट टूट के खरीदते बराबर के हिस्सा, और बद्दा बाबा भी ले लिया था उसमें से 4 थे मेंबर। अब उस ज़मीन को